गुड आफ्टरनून क्लास, 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस, पार्ट का नाम भारत के विदेश संबंध। इससे पहले बेटा हमने इसमें भारत चीन संबंध, भारत पाकिस्तान संबंध, भारत की विदेश नीति का अध्ययन किया। ठीक है, भारत की परमाणु नीति के बारे में भी हमने इसमें थोड़ी बहुत जानकारी इससे पहले प्राप्त की। भारत और चीन के संबंध हालातों पे आजकल हमारी बातचीत हुई थी और भारत की विदेश नीति की हमने इसमें बात की। भारत और पाकिस्तान के संबंध जो हैं वो क्यों ख़राब हैं, इस पे भी हमने इस पार्ट के अंतर्गत जो है बातचीत की। आज इस चैप्टर के अंतर्गत जो हमारा आज का टॉपिक है वो है भारत के पड़ोसी देश, कि भाई भारत के पड़ोसी कौन कौन से देश हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि भारत के जो है उत्तरी सीमा पर चीन, नेपाल और भूटान 3 देश हैं। ठीक, चीन, नेपाल और भूटान। चीन काफ़ी बड़ा देश है, भूटान और नेपाल बहुत ही छोटे देश हैं। नेपाल और भूटान से भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, नेपाल के साथ भी संबंध अच्छे हैं। आजकल जो है थोड़ा सा दोनों देशों के बीच, नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद पे भी जो है थोड़ा सा मतभेद जारी है, जो शीघ्र ही उम्मीद है कि सही हो जाएगा, क्योंकि नेपाल के लोग भी जानते हैं कि भारत ने हमेशा नेपाल के साथ मित्रता की बात की है। थोड़ा सा आजकल दोनों के संबंधों में खटास इसलिए आई है क्योंकि नेपाल के जो प्रधानमंत्री ओली जी हैं, केपी शर्मा ओली, वो जो उनका जो है चीन के प्रति थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा है। इस कारण जो है वो भारत से कुछ के साथ जो है थोड़ा सा उनके संबंध अच्छे नहीं, जबकि वहाँ के लोग भी ये चाहते हैं कि भारत ने जो है हमेशा एक अच्छे पड़ोसी की तरह जो है नेपाल का साथ दिया है। इसलिए जो है भारत हमेशा जो है नेपाल का साथ देने के लिए भी तत्पर है। कई विकास के कार्यों में, चाहे बांध बनाना, सड़कें बनाना, कई सारे कामों में जो है भारत नेपाल का साथ देता है। तो इसी क्रम में फिर एक भूटान भी देश है, काफ़ी छोटा देश है, गरीब देश है, लेकिन फिर भी भारत और भूटान के संबंध बहुत ही अच्छे हैं। खासकर ये 3 देशों में से सबसे जो ख़राब संबंध है हमारे वो है चीन के साथ। चीन के साथ जो है हमारे संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि चीन जो है भारत के कुछ हिस्से को जो है अपना हिस्सा मानता है। कई बार उसको जो है अपने मानचित्र यानी नक्शे में जो है दिखा चुका है। अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, ये जो विवादित क्षेत्र हैं, जो आजकल भारत के जो है भारत और चीन के बीच विवाद का बहुत बड़ा मुद्दा बना है। लद्दाख में तो 2 सेनाओं के बीच जो है झड़प भी हुई। मेरे हिसाब से 1968 के बाद जो है भारत और चीन के बीच पहली बार संघर्ष के दौरान जो है सैनिकों की मृत्यु हुई, जिसमें 20 सैनिक भारत के शहीद हुए हैं और खबरों के अनुसार 40 से अधिक सैनिक जो हैं चीन के भी उसमें झड़प में जो है मारे गए। तो इस तरह से जो है उत्तरी सीमा पर चीन, नेपाल और भूटान हमारे भारत के स्थित है। और भूटान और नेपाल के साथ तो भारत के संबंध ठीक हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो है चीन के साथ भारत के संबंधों को अच्छा नहीं कहा जा सकता है। बहुत ही जो है संबंध खराब हो रखे हैं। इसका उदाहरण आजकल आप अपने समाज में भी देख रहे हैं कि चीन के कई ऐप हैं। आप लोगों में से कुछ टिकटॉक यूज़ करते होंगे, टिकटॉक यूजर्स, टिकटॉक को बैन कर दिया गया है। चीनी ऐप है, चीनी सामान का बहिष्कार हमारे भारत में जारी है। अब है बेटा पश्चिमोत्तर, पश्चिम में यानी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में जब आतंकी हमले हुए थे, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में अल-कायदा के ठिकानों पे हमला किया, तो अफ़गानिस्तान लगभग बर्बाद हो गया था एक तरफ से। उसके पुनर्निर्माण में जो है भारत ने काफ़ी योगदान अपना दिया। फिर जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर हामिद करज़ई, उनकी उच्च शिक्षा जो है भारत के हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुई है, इसलिए उनका भारत के प्रति प्रेम है। और दोनों देशों के संबंध अच्छे हैं, भारत और अफ़गानिस्तान के संबंध अच्छे हैं, क्योंकि भारत ने उसके पुनर्निर्माण में जो है उसको काफ़ी मदद दी है। भारत द्वारा समय समय पर जो है उसकी सहायता की गई है, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे तकनीकी रूप से।
फिर आता है बात, दूसरा देश है पश्चिम उत्तर सीमा पे पाकिस्तान। पाकिस्तान से जो है भारत के संबंध जो है शुरुआत से ही अच्छे नहीं रहे। इसका कारण क्या है कि पाकिस्तान में जो है भारत विरोधी गतिविधियां हमेशा होती रहती हैं। भारत के खिलाफ़ कुछ न कुछ षड्यंत्र पाकिस्तान की धरती पे हमेशा से होते चले आए हैं। उसका ताज़ा उदाहरण आपने जो है अभी CRPF की जो बसें उड़ाई गई वहाँ जम्मू कश्मीर में, CRPF कितने जवान शहीद हुए, तो ये पाकिस्तान की सोची समझी चाल है। उसके यहाँ क्या करता है, अपने यहाँ जो है आतंकी संगठनों को पनाह देता है। कई सारे आतंकी संगठन है जो उसके यहाँ जो है जिनके सरगना पाकिस्तान में खुले घूमते हैं, सभाएं करते हैं, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उनका एजेंडा ही भारत विरोधी है। तो ऐसे एजेंडे को जो इन लोगों को पाकिस्तान में सपोर्ट किया जाता है, पाकिस्तान की धरती पे जो है भारत विरोधी गतिविधियाँ होती हैं। दूसरा आतंकवाद। आतंकवाद पाकिस्तान से प्रायोजित जितना भी आतंकवाद है सारा भारत में आते हैं आतंकवादी। यहाँ पे जो है अमानवीय तरह तरह की घटनाओं को जो है अंजाम देते हैं। सैनिकों पे हमला करना, बम विस्फोट करना। आपने 26/11 सुना होगा, मुंबई हमले में जो कसाब था पाकिस्तान से आया था। लश्कर-ए-तैयबा के आदमी है, कई सारे हैं जो पाकिस्तान से ही संबंध रखते हैं, जिनके आका पाकिस्तान में आराम से घूमते हैं। तो ये है पाकिस्तान। अब है बांग्लादेश। बांग्लादेश भी है, पूर्वी सीमा पे बांग्लादेश है। बांग्लादेश से हमारी काफ़ी बड़ी सीमा है। बांग्लादेश से भारत के संबंध प्राचीन समय से अच्छे चले आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है बीच में जो चकमा शरणार्थी जो बांग्लादेश से भारत आए हैं, उनके विषय में जो है भारत और बांग्लादेश के थोड़े से संबंध खराब हुए हैं। और उम्मीद है कि वो मसला भी धीरे धीरे, नागरिकों का जो मसला है, शरणार्थियों का जो मसला है, वो भी धीरे धीरे हल हो जाएगा। ठीक। अब आती है बात पंचशील के सिद्धांत। पंचशील के सिद्धांत बेटा भारत की विदेश नीति के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंचशील के 5 सिद्धांत हैं। सबसे पहले अखंडता और आपसी सम्मान। भारत ये मानता है कि सभी देशों की अखंडता और सम्मान की भावना होनी चाहिए, सबके अंदर होनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। प्रत्येक देश की अखंडता का हमें सम्मान करना चाहिए। अखंडता मतलब टूट का शिकार नहीं होना चाहिए, अखंड रहना चाहिए, एक रहना चाहिए। ठीक। दूसरा अनाक्रमण, यानी कि किसी भी देश पे जो है आक्रमण नहीं करना है। भारत जो है साम्राज्यवाद का विरोध करता है। साम्राज्यवाद अपने राज्य की सीमा का विस्तार, और अपने राज्य की सीमा का विस्तार करने का मतलब है कि दूसरे की राज्य की ज़मीन को अपने राज्य में मिलाना, तो ये गलत। भारत इसका विरोध करता है। अनाक्रमण, किसी भी देश पे जो है आक्रमण नहीं करना है, पहले तो बिल्कुल नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भारत पे आक्रमण करे, भारत उसका जवाब देगा, लेकिन पहले आक्रमण नहीं करेगा। तीसरा है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा। किसी भी देश के अंदर क्या चल रहा है उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, वो आपका अपना मैटर है। आप उसे अपने देश के अंदर किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से उसका समाधान करते हैं, ये आपका आंतरिक मामला है कि कोई भी देश किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करेगा। तीसरा है, अगला है समानता और आपसी लाभ। अब हमें जो है अगर इस विश्व को आगे बढ़ाना है, शांत रखना है, तो हमें समानता और आपसी लाभ के रास्ते पे चलना पड़ेगा, ताकि सभी को जो है आगे बढ़ने का मौका मिल सके। एक समान हम सबको समझना है और सबके लाभ को जो है लेकर के हमें आगे बढ़ना है, तभी जाके जो है इस पृथ्वी पे शांति की स्थापना हो सकती है। ठीक है। अगला है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। सभी का जो है अपना अस्तित्व है और शांतिपूर्ण तरीके से जो है सभी को जीवन जीने का हक होना चाहिए। इसके लिए जो है विश्व शांति होनी अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए ये पंचशील का सिद्धांत का प्रतिपादन हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और भारत चीन के साथ जो है लगभग उन्होंने इसी चीज़ को आगे रखा, लेकिन चीन ने जो है समय पर जो है भारत के साथ विश्वासघात किया। 1962 में भी भारत ने तो है पंचशील के सिद्धांत पे चला कि भाई चीन जो है आक्रमण नहीं करेगा। अनाक्रमण की बात थी, कभी उससे पहले हुआ भी नहीं था, तैयार नहीं था भारत। चीन ने फिर भी आक्रमण किया 1962 में, फिर भी भारत युद्ध में कूद पड़ा, लेकिन विश्वासघात। इसी तरह से कई चीज़ें हैं
तो इसलिए कहने का मतलब है कि ये हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं, चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश। ये जो है हमारे पड़ोसी देश हैं, जिन देशों से हमारी सीमाएं मिलती हैं। और पंचशील के सिद्धांत हमारी विदेश नीति के आधार हैं, ये मैं आपको बता चुका। आज के लिए